अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड ट्यूटोरियल का डे 4। अगर आपने प्रीवियस डेज के वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी देख सकते हैं। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं अलाइन, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग, लिस्टिंग एंड इंडेंट। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप देख रहे हैं IBL एजुकेशन और मैं हूं आपका अपना टीचर सर अब्दुल मजीद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। अभी हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि है अलाइन। अलाइनमेंट के 3 अक़साम होते हैं। एक तो होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका शॉर्टकट मेथड है Ctrl+L। दूसरा होता है राइट अलाइनमेंट और तीसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट। तो हम पहले पे आते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट पे। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट अलाइनमेंट मीन्स लेफ़्ट से कोई चीज़ लिखना। अगर लेफ़्ट से कोई चीज़ लिखी होती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये लेफ़्ट अलाइन की हुई चीज़ है। नॉर्मली जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो MS वर्ड में लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो वो आज खुद लेफ़्ट अलाइनमेंट कर रहा है, जैसे कि इसमें पहले से ही मीन्स ऑटो लेफ़्ट अलाइनमेंट है। और इसका शॉर्टकट मेथड होता है Ctrl+L। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको राइट अलाइनमेंट जो लिखा हुआ है इसको हम लेफ़्ट अलाइनमेंट करते हैं, तो इसको सिलेक्ट करके इसको हम क्लिक करेंगे लेफ़्ट अलाइनमेंट वाले बटन को, तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। तो अभी हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया है। इसको हम लेफ़्ट अलाइन करने के लिए Ctrl+L दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। और लेफ़्ट अलाइनमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं राइट अलाइनमेंट के ऊपर, जो कि सिर्फ सिंधी और उर्दू वगैरह जैसी लैंग्वेजेस में होता है। इंग्लिश में राइट अलाइनमेंट का कोई तस्वर नहीं है। तो अभी हम सिंधी वाले टेक्स्ट को राइट अलाइन करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट करेंगे सिंधी वाले टेक्स्ट को और सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे पैराग्राफ वाले ग्रुप में। जहाँ पे हमने लेफ़्ट अलाइन किया था उसके थर्ड वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। इसी तरह से हम उर्दू वाले को भी ऐसे ही राइट अलाइन करेंगे, जाके यहाँ से राइट अलाइन कर दिया। इसका शॉर्टकट मेथड है Ctrl+R। शॉर्टकट मेथड को परफॉर्म करने के लिए हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस ऑटो अलाइन वाले को सिलेक्ट करते हैं और Ctrl+R दबाते हैं तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर Ctrl+L दबाएंगे तो फिर से वापसी आ जाएगा। Ctrl+L, Ctrl+R। तो लेफ़्ट एंड राइट अलाइनमेंट हमने सीख लिया। अब जाते हैं सेंटर अलाइनमेंट के ऊपर, जो कि है किसी भी हेडिंग को हम सेंटर अलाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेडिंग लिखी हुई है, इसको हम सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो जाएंगे अपने सेम पैराग्राफ वाले ग्रुप में और यहाँ पे सेंटर अलाइन को क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। दूसरा टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं और उसको हम सेंटर अलाइन करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम सेंटर अलाइन को क्लिक करेंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। अब चलते हैं इसके शॉर्टकट मेथड के ऊपर, जो कि है Ctrl+E। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको पहले करेंगे लेफ़्ट अलाइन और लेफ़्ट अलाइन करने के बाद हम Ctrl+E दबाएंगे तो इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी। यहाँ पे हमारा अलाइनमेंट का टॉपिक होता है ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई टॉपिक को करने से पहले हम जाते हैं वर्ड में। टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्पेस बीच में दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम राइट साइड से देखेंगे तो यहाँ पे स्पेसेस दिखाई देंगे हमें, जैसे टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है और एंड बहुत ही पीछे है। ऐसे ही हमें नीचे वाले पैरा में भी ऐसे ही कुछ दिखाई देगा कि स्पेसेस होंगे। तो इन स्पेसेस को मिटाने के लिए हम जस्टिफाई यूज़ करते हैं। जस्टिफाई करने के लिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद और भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड से बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है और राइट से हमें थोड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है। इस स्पेस को मिटाने के लिए हम जाएंगे ये लेफ़्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट के बाद जो आता है जस्टिफाई, इसको क्लिक करेंगे और जस्टिफाई को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड के स्पेसेस हमें ख़त्म हो गए हमारे और स्ट्रेट लाइन हो गई दोनों तरफ से। हम इसको भी करना चाहते हैं तो इसको भी करेंगे Ctrl+J से। Ctrl+J इसका शॉर्टकट मेथड है, किसी और को भी कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को और Ctrl+J दबाएंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जस्टिफाई आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमने अलाइन जस्टिफाई कर लिया है, अब आते हैं लाइन स्पेसिंग के ऊपर। तो लाइन स्पेसिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक। पहले तो आप सोचेंगे कि लाइन स्पेसिंग होती क्या है। लाइन स्पेसिंग को हम बता सकते हैं कि स्पेस बिटवीन टू लाइंस।
तो दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है, इसको स्पेसिंग कहते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई के बराबर में स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन बटन में 1.5 को क्लिक करेंगे तो इसकी लाइन स्पेसिंग 1.5 आ जाएगी। नॉर्मली हम लाइन स्पेसिंग 1.5 तक रखते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन 1.5 स्पेसिंग की है। अगर हम इसको चेंज करके लाइन स्पेसिंग 3 देना चाहें तो ये इतना डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग 1.5 और 3 में कितना डिफरेंस है। हम इसको सेट करते हैं 1.0 पे तो देखते हैं स्पेस बिटवीन टू लाइंस कितना आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही स्पेस कम हो गया है, इतनी जगह घेर रहे हैं जितने के अल्फाज हैं हमारे लिखे हुए हैं। अभी हम इसको चेंज करें 1.5 सेम ही हम देना चाहते हैं और इसको हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको 1.8 देना चाहें तो क्या करेंगे हम तो यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं कि 1.5 है, फिर 2.0 है, तो 2.0 से हम कम नहीं कर सकते और 1.5 से बढ़ा नहीं सकते। तो इसके लिए हम जाएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा स्पेसिंग का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे हम 8 की जगह पे क्लिक करके हम जितने चाहें वो 1.7 लिखा तो 1.7 आ जाएगी। लाइन स्पेसिंग 1.8 लिखेंगे तो 1.8 आ जाएगी। जितनी हम चाहें वो लाइन स्पेसिंग हम दे सकते हैं। तो अभी हम हेडिंग की लाइन स्पेसिंग को डिस्कस करते हैं कि उनको हम एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर या आफ्टर मीन्स पहले या उसके बाद में, हेडिंग से पहले और हेडिंग के बाद में हम स्पेस कैसे दे सकते हैं। तो वो देने के लिए हम जाएंगे लाइन स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन बटन में और लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में और यहाँ पे स्पेसिंग वाले एरिया में जाएंगे। बिफोर और आफ्टर को हम देख सकते हैं। मींस बिफोर यहाँ पे 6 pt दिया हुआ है तो हमें पता है कि इससे पहले का जो डिस्टेंस है वो 6 pt हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग के अलावा। तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यहाँ पे हमने 6 pt ऊपर से मींस बिफोर और 6 pt आफ्टर भी दे दिया है। इसको ओके करेंगे तो ये इसके ऊपर और नीचे डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर भी 6 pt एक्स्ट्रा है और नीचे भी 6 pt एक्स्ट्रा है देन लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग हमारी कितनी भी हो, बिफोर एंड आफ्टर हम इसको ऐड करेंगे तो ये एक्स्ट्रा स्पेस इसको आ जाएगा। ये हम ज़्यादातर हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिफोर और आफ्टर को। अभी फॉर एग्जांपल हम ऊपर वाली स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, मींस बिफोर वाली को हम बढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर वाली बिफोर वाली स्पेसिंग को अप कर देंगे और ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है। अब फॉर एग्जांपल हम चलते हैं किसी और हेडिंग पे और इसको हम नीचे वाली मींस आफ्टर की जो स्पेसिंग है वो बढ़ाना चाहते हैं तो इसको हम बढ़ाएंगे 6 और 12 pt को रख देंगे ताकि हमें पता चल सके। अब देख सकते हैं आफ्टर वाली स्पेसिंग हमारी बढ़ गई। तो हमने यहाँ पे लाइन स्पेसिंग क्लियर कर लिया है। अब चलते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग की मीनिंग होती है लिस्ट बनाना, मींस कोई भी बुलेट वगैरह या 1 2 3 दे के इसको लिस्ट की फॉर्म में लाना। ये हमारे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा, इसको हम लिस्ट करेंगे तो इसको लिस्ट करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे पूरे टेक्स्ट को जिसको हमें लिस्ट बनाना है। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये इसके बुलेट्स आ जाएंगे साइड में। लिस्ट हमारी बन चुकी है। अगर हम इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट देना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाली सिलेक्ट कर ली हमने। अगर कोई और देना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन में जाके ये सिलेक्ट कर दिया हमने चेक वाला, तो ये हमने डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं, ये वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं। अभी हम बुलेट डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि हम डिफ़ाइन बुलेट पे जाएंगे तो 3-4 ऑप्शन हैं हमारे पास। हम सिंबल में जाके अभी सिंबल को ही डिफ़ाइन करेंगे अपना वाला। तो इस सिंबल को क्लिक करते हैं और ओके करेंगे तो ये वाला और ओके और ये वाला सिंबल हमारा अप्लाई हो जाएगा। कोई और भी बुलेट हम डिफ़ाइन करना चाहें तो यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम पिक्चर डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो पिक्चर वाले पे सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम फाइल करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे डिफरेंट। तो हम इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हार्ट वाला नहीं करते हैं, कोई और करते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली पिक्चर एज अ बुलेट हमारे पास आ जाएगी। अगर हमें चाहिए 1 2 3 वाले बुलेट्स, 1 2 3 वाली लिस्ट चाहिए तो बुलेट्स नहीं चाहिए, 1 2 3 वाली लिस्ट चाहिए तो हम यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे इसको छोड़ के और
सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो 1 2 3 वाली लिस्ट बन जाएगी। पर हम चाहते हैं भाई हमें 1 डॉट नहीं चाहिए, 1 के बाद पैरेंथेसिस चाहिए और दूसरा बाद में आ जाए। तो इसके लिए हम जाएंगे ड्रॉप डाउन बटन में और ये हम सिलेक्ट कर देंगे 1 के बाद पैरेंथेसिस आ गई। और कोई और चाहते हैं 1 2 3 नहीं चाहते, ABC चाहते हैं तो ABC के डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहाँ स्मॉल ABC भी है, कैप्स में भी है और पैरेंथेसिस के साथ भी है। हमने ये डिफाइन कर लिया ABC। हम कैप्स रोमन या स्मॉल रोमन्स भी दे सकते हैं। रोमन लेटर हम स्मॉल देते हैं तो स्मॉल आ जाएंगे, और अगर हम कैप्स वाले सिलेक्ट करते हैं तो कैप्स वाले भी आ सकते हैं। अभी हम अगर लिस्ट ऐसी बनाना चाहते हैं जैसे कि बुक्स में हम देखते हैं कि 1 के बाद और दूसरी हेडिंग होती है 1.1 और उसके बाद 1.1.1 और 1.1.2, ऐसी हेडिंग अगर बनाना चाहते हैं तो थर्ड वाले ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से हम ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे आता है 1 के बाद दूसरी जो हेडिंग आएगी, सेकंड हेडिंग, वो आ जाएगी A के, और तीसरी हेडिंग ये आ जाएगी। मगर हमें ये चाहिए, ये बेस्ट है हमारे पास जो बुक्स में यूज़ होती है। और भी है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये सारी हेडिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी देनी है तो वो दे सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। अगर हम 2 वाले पे क्लिक करेंगे और इसको टैब दबाएंगे तो टैब दबाने के बाद ये 1.1 हेडिंग हो जाएगी। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडेंट वाले टॉपिक में। यहाँ पे हमने 3 तरह की लिस्ट बनाना सीख ली हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लिस्टिंग का टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। अब चलते हैं इंडेंट के ऊपर। तो इंडेंट को पढ़ने से पहले थर्ड वाली लिस्टिंग जो हमने सीखी थी वो हम अप्लाई कर देंगे, और इस पे हम इंडेंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे तो हमारी लिस्टिंग का ऑप्शंस चेंज होंगे। तो नॉर्मली इंडेंट जो होता है वो स्पेस को बढ़ाना होता है। इंडेंट मीन्स इंक्रीज द स्पेस। यहाँ पे इंक्रीज इस इंडेंट का ये बटन है और डिक्रीज इंडेंट का ये बटन है। इस पे हम रख के अगर इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये हेडिंग इसकी सेकंड वाली हेडिंग आ जाएगी। अगर हम इंडेंट को डिक्रीज करेंगे तो ये हेडिंग अपर वाली आ जाएगी, जैसे कि ये 2 हो गई है। अगर हम इंडेंट इंक्रीज करते हैं तो ये 1.1 हो जाएगी फिर से, मीन्स सेकंड हेडिंग। अगर इसका भी इंडेंट इंक्रीज़ करते हैं तो ये 1.2 हो जाएगी। इसका इंडेंट इंक्रीज़ करने पे 1.3 हेडिंग हो जाएगी। ऐसे ही हमारी इंक्रीज़ अगर इंडेंट करते जाएंगे तो ये हेडिंग ये अभी जैसे थर्ड होगी, ये 1.2.1 मीन्स 1.2 की भी नीचे वाली हेडिंग हो गई है 1.2.1। तो ऐसे ही हम समझ गए थे कि इंडेंट अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ये हेडिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। आपने ये नोट किया होगा कि इंडेंट हमारा टैब जितना स्पेस इंक्रीज़ करता है। यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक होते हैं क्लियर। आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।